के नौगाम ब्लॉक में स्मार्ट बस सेवा की मांग तेज। स्थानीय लोगों ने दैनिक परिवहन समस्याएं गिनाई। अधिकारियों से सेवा विस्तार की अपील ताकि क्षेत्रीय संपर्क और आवागमन सुगम हो सके। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही। बीते 12 दिनों में 51 लोगों की मौत, 22 लोग अभी भी लापता। बारिश से तबाही में 9 पक्के और 4 कच्चे घर ढहे, 35 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त, 9 दुकानें और 45 पशुशालाएं भी जमींदोज। मंडी के गोहर उपमंडल के सियांजू पंचायत में जल प्रलय से बड़ा हादसा। 2 परिवारों के 9 लोग बहे, 1 महिला का शव बरामद, 8 लोग अभी भी लापता। नूरपुर की कोपड़ा लिंक रोड की हालत खस्ता। स्थानीय लोगों ने सड़क सुधार की मांग की। भारी बारिश से सड़क किनारे टूटे, बीच में गहरे गड्ढे 2 पहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। जयराम ठाकुर ने सराज क्षेत्र में भारी तबाही की जानकारी दी। थुनाग में 100 से अधिक मकान और दुकान जमींदोज, कई शव बरामद, सड़कें और पुल बहे। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी। शिमला के ढली थाना में एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ 9 लोगों ने 2 मामले दर्ज कराए। आरोप है कि अभद्र भाषा और ग्रामीणों का रास्ता रोकना। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। मंडी में भारी बारिश के बाद आज हल्की धूप खिली। आज जिला जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। मंडी में भारी बारिश के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 5 शव बरामद और 15 लोग लापता। 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने जिले के लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज में हालात बदतर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी नहीं। अभी तक एनडीआरएफ की टीमें नहीं बुलाई गई। राहत कार्यों में तेजी लाने की मांग उठाई। किन्नौर में पुरबनी झूला के पास रात को बाढ़ आने से NH5 मार्ग अवरुद्ध। पू काजा समेत अन्य रूटों पर सुबह की बस सेवा स्थगित। मार्ग बहाली के लिए बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। किश्तवाड़ के कुंजर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान फिर शुरू। 2 से 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तलाश जारी। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च अभियान जारी। महाराष्ट्र के सांगली जिले के तीर्थयात्री जेके चौहान पहुंचे बालटाल बेस कैंप। 28 साल से अमरनाथ यात्रा में हो रहे शामिल। जम्मू कश्मीर को लेकर पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के बाद वो राज्य वास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्ष हो गया। बांडीपोरा में राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्रांजिट यात्रा कैंप शादीपोरा में लंगर सेवाओं का किया उद्घाटन। इस पहल का उद्देश्य अमरनाथ यात्रियों को भोजन और सहायता प्रदान करना। स्कूल की छुट्टी को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का बयान। कहा, अभी स्कूलों में चल रही गर्मी की छुट्टियां, मौसम और स्थिति के आधार पर छुट्टियां बढ़ाई या नहीं जा सकती। जेएमसी राजौरी द्वारा एक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर में लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स को किया गया सम्मानित। श्रीनगर में जल शक्ति के ठेकेदार समिति ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से ठेकेदारों ने उनके कामों का पैसा रिलीज करने की मांग की। श्रीनगर में महिला कांग्रेस ने एक सम्मेलन का किया आयोजन। पार्टी के लिए बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। पार्टी को मजबूत बनाने का किया आह्वान। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए किए गए चिकित्सा प्रबंधों की तारीफ की। कहा, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए बेहतर चिकित्सा प्रबंध किए गए। द्राल में सीआरपीएफ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया आयोजित। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। डोडा में स्कूल शिक्षा विभाग के CPW कार्यकर्ता, भूमिदाता, वाटरमैन और रसोइये हड़ताल पर। कर्मचारियों की सरकार से न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग। बडगाम में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। क्विकमैन सर्विस ने बालटाल बेस कैंप में चलाया जागरूकता अभियान। स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना उद्देश्य। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। वंदे भारत ट्रेन के कोचों की संख्या और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का किया आग्रह। जम्मू कश्मीर PHE ठेकेदार समन्वय समिति ने राजबाग श्रीनगर में मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर लंबित बकाये को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने सरकार पर जल शक्ति योजनाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
ठेकेदारों का आरोप, सरकार पिछले साल सितंबर से बकाया भुगतान नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर पीएचई ठेकेदारों ने लंबित बकाया जल्द जारी करने की मांग की। बीजेपी नेता वहीद पर्रा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार को बने 9 महीने हो गए, लेकिन अब तक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं हुई। बांदीपोरा के सुंबल और हाजन में स्मार्ट बस सेवा शुरू, स्थानीय निवासियों ने पहल की सराहना की। लोगों ने इसे क्षेत्र की परिवहन जरूरतों को पूरा करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। कांग्रेस नेता तारिक अहमद कर्रा ने जीएम सरूरी को लेकर दिया बयान, कहा उनके पार्टी में आने से कुछ लोग चिंतित, पार्टी हाईकमान ने सभी पहलुओं पर विचार करके लिया फैसला। शोपियां में किसान का कमाल, अपने घर की छत को उपजाऊ रसोई उद्यान में बदला, सफलतापूर्वक केसर की कर रहे खेती। अखनूर के घर मजूर गांव में सेना ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना उद्देश्य। पुंछ में जिला विकास उपायुक्त ने खिलाड़ियों को वितरित किए खेलने के सामान, खेलो इंडिया के तहत वितरित किए सामान। ताशी ग्याल्सन बीजेपी की लद्दाख इकाई के बने अध्यक्ष। ताशी ग्याल्सन ने पीएम अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जताया आभार। श्रीनगर पुलिस की सोशल मीडिया धारकों को सख्त सलाह, किसी विशेष ध्वज को हटाने का वीडियो ना करे प्रसारित, इससे सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव बिगड़ने की संभावना। सोनमर्ग में बालटाल के बेस कैंप पहुंचा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने किया स्वागत। श्रीनगर पुलिस ने हिट एंड रन के आरोपी की पहचान के लिए जनता से की सहायता की मांग, आरोपी की पहचान करने में सहयोग की मांग की। राजभवन श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मनोज सिन्हा ने कहा, रंजन सिंह से मुलाकात कर हुई खुशी। अरनिया के सीमावर्ती गांव चंगिया का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया दौरा, दाती मां देव स्थल में टेका माथा। दाती मां देव स्थल को धार्मिक पर्यटन के रूप में बढ़ाने की कही बात। जम्मू कश्मीर वक्फ अध्यक्ष डॉक्टर दरख्वाशा अंद्राबी ने बालटाल बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों का किया स्वागत, बोली बालटाल बेस कैंप से करीब 3000 तीर्थयात्रियों की यात्रा शुरू करने की उम्मीद। जम्मू के सतवारी में सीएम उमर अब्दुल्ला ने यूएचटी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया उद्घाटन। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भी रहे मौजूद। इस प्लांट से किसानों की आय में वृद्धि की उम्मीद। 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला है दुग्ध संयंत्र। इस प्लांट से क्षेत्र के दुग्ध किसानों में होगा फायदा। जम्मू में पशुपालन विभाग के कामकाज की हुई समीक्षा बैठक, सीएम उमर और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की समीक्षा बैठक। अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एनसी पर साधा निशाना, कहा एनसी की वजह से लोगों को हो रही मुश्किलें, लोग समझ गए जो अपनी पार्टी कह रही वो सही। पहलगाम पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, जत्थे में महिलाओं और युवाओं के अलावा बड़ी संख्या में साधु मौजूद। शिमला में एनएचएआई के अधिकारी के साथ मारपीट मामले में एक्शन, सूत्रों का दावा, सरकार ने लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन को सौंपी जांच। अनिरुद्ध सिंह बोले, सभी आरोप तथ्यहीन, जवाबदेही से बचने के लिए एनएचएआई की साजिश। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के साथ मारपीट पर सियासत तेज, सीएम सुक्खू बोले कानून के तहत होगी कार्रवाई। जयराम ठाकुर ने कहा एफआईआर में लगाई मामूली धाराएं। हिमाचल के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय